विधानसभा निर्वाचन 2025 के बारे में शेड्यूल और अन्य डिटेल्स पूरे साझा किए गए हैं। उसी के क्रम में भोजपुर जिले के संबंध में आगामी जो बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 होना है उसके डिटेल्स निम्नवत हैं। अधिसूचना जारी करने की तिथि है 10 अक्टूबर 2025। आज प्रेस नोट जारी हो गया और आज ही से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है पूर्ण रूप से। अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि 10 अक्टूबर है। नॉमिनेशन जो होना है उसकी अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है। जो नॉमिनेशन पेपर्स के स्क्रूटनी किए जाएंगे, नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर है। अभ्यर्थिता वापसी की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। मतदान की तिथि हमारे जिला के सभी विधानसभा, सातों विधानसभा के 2551 जो मतदान केंद्र हैं सभी के लिए मतदान की तिथि 6 नवंबर 2025 है। मतगणना की तिथि 14 नवंबर 2025 है। निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण करे जाने की अंतिम तिथि 16 नवंबर 2025। भोजपुर जिला में कुल 7 विधानसभा हैं, 192 संदेश से लेकर 198 शाहपुर तक, जिसमें हमारे जो मतदाता हैं वो 20,80,605 हैं। नाम जोड़ने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है, परंतु नॉमिनेशन के अंतिम तिथि के 10 दिन पहले तक ही जितने फॉर्म्स आते हैं उतने का नाम जोड़ा जाता है निर्वाचन सूची में। यानी कल तक जितने भी फॉर्म 6 प्राप्त होंगे नाम जोड़ने के लिए, उनका नाम निर्वाचक सूची में जोड़ा जाएगा। 20,80,605 मतदाता हमारे 30 सितंबर को जो अंतिम मतदाता सूची फाइनल पब्लिश हुई थी उसमें थे। आज के तिथि में यानी 6 अक्टूबर तक हमारे पास जो फॉर्म्स है जिनका हमने डिस्पोज कर दिया उसके आधार पर 20,86,025 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष मतदाता 11,09,088 हैं, महिला मतदाता 9,76,908 हैं, तृतीय लिंग के मतदाता 29 हैं। हमारे यहाँ सर्विस वोटर सेवा मतदाता 17,292 हैं। हम लोगों ने जिला में विशेष अभियान चलाया था जिससे 18 से 19 वर्ग के जो युवा मतदाता हैं उनकी संख्या पूर्व में 17,000 थी जो अब बढ़ के 44,410 हो गई है। इसमें 85 प्लस के 10,888 मतदाता हैं और जो अन्य फीचर्स हैं मतदान को लेकर भारत निर्वाचन आयोग के जो अन्य फीचर्स लागू किए हैं उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे आप लोगों को संक्षिप्त में। हमारे जो 2551 मतदान केंद्र हैं वो कुल 1287 मतदान केंद्र भवनों में हैं, जिसमें 41 मतदान केंद्र भवनों में 5 या उससे अधिक भी हमारे मतदान केंद्र हैं। जो मतदान केंद्र बढ़े हैं कुल 299 बढ़े हैं। उसका कारण ये है कि अब भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एक मतदान केंद्र पर अधिकतम 1200 ही मतदाता हो सकते हैं। उसको लेकर 299 मतदान केंद्र बढ़े हैं, लेकिन उसमें से 297 मतदान केंद्रों में भवन वही है, सिर्फ मतदान केंद्र बढ़ा है। और 2 जो भवन बढ़ाए गए हैं, जो हमारे एग्जिस्टिंग मतदान केंद्र भवन था उसी से एकदम सटी हुई बाउंड्री में ही 2 हमारे भवन बढ़े हैं। मतदान के लिए 277 सेक्टर ऑफिसर हम लोगों के द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए हैं। इसी को लेकर विधि व्यवस्था आदर्श आचार संहिता को लेकर हमारे जो चेकपोस्ट हैं कुल 23 स्टैटिक चेकपोस्ट कार्यरत रहेंगे, जो विभिन्न अन्य जिलों की बाउंड्री और साथ ही साथ अंतर राज्य जो हमारे बलिया राज्य की बाउंड्री है उससे भी सट के रहेंगे। हमारे जो स्टैटिक सर्वेलेंस टीम है वो 23 है, फ्लाइंग स्क्वाड टीम 23 है, वीडियो व्यूइंग टीम 7 है, वीडियो सर्वेलेंस टीम 16 है और हमारे जो असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर होते हैं एडिशनल, वो हम लोगों ने 9 लगाए हैं। सभी सातों विधानसभा में निर्वाची पदाधिकारी हैं, 3 विधानसभा में अनुमंडल पदाधिकारी हैं, 3 में भूमि सुधार उप समर्ता हैं और 1 बरहाड़ा विधानसभा में अपर समर्ता भोजपुर है। आज ही से आदर्श आचार संहिता पूर्ण रूप से लागू है और इसके तहत 24 घंटे के अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे सभी प्रकार के राजनीतिक प्रचार प्रसार के जो भी बैनर होर्डिंग फ्लेक्स हैं वो हटा लेना है। जितने पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को छोड़ के उनमें 48 घंटे में सभी हट जाने चाहिए। और जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं
जिसमें भी अन्य तरह के बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स हैं जो भी अनाधिकृत रूप से हैं, वो 72 घंटे में हम लोग को हटाना है। इसके साथ ही साथ हमारा जो टोल फ्री नंबर है 1950, वो भी कार्यरत है। किसी भी प्रकार की किसी को कोई शिकायत हो, कोई अन्य समस्या हो, चाहे वो निर्वाचन की तैयारी को लेकर हो, एपिक को लेकर हो, निर्वाचन के समय हो, वो 1950 टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जो कुछ अन्य आवश्यक इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, पॉइंट्स हैं, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, जो भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में इस बार किया गया है। हमेशा से ही जो आवश्यक एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी, आश्वस्त मूलभूत सुविधाएं जो हम लोगों को बूथ पे देनी है, चाहे वो बिजली हो, रैंप हो, शौचालय हो, इसी के साथ साथ कमरों में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था हो, और अन्य जो भी सुविधाएं हैं हम लोग प्रदान कर रहे हैं, ब्रीफिंग चल रही है तो उसको भी हम लोग प्रदान कर रहे हैं। साथ ही साथ अन्य जो भी सुविधा है, चाहे वो एंट्री एग्जिट को लेकर हो, अन्य चीज़ों को लेकर हो, वो भी प्रदान की जाएंगी और उसकी सभी तैयारी की जा रही है। उसके अलावा जो चेंजेस किए गए हैं, खासकर जो वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप, जो मतदाता पर्ची है, उसमें ये चेंज किया गया है कि अब मतदाता पर्ची के राइट एंड के कॉर्नर पे, टॉप मोस्ट कॉर्नर पे ही मतदाता का मतदान केंद्र संख्या, उसका विधानसभा का संख्या और किस क्रमांक पे उसका वोटर लिस्ट में नाम है, वो बड़े से एक बॉक्स में राइट एंड कॉर्नर पे मतदाता पर्ची में रहेगा, जिससे सुगमता रहेगी डिटेल्स के बारे में। एपिक के अलावा 12 अन्य दस्तावेज हैं जिसके आधार पर भी कोई अपना मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैक्सिमम वोटर जो एक बूथ पे हैं वो भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में 1200 हैं। वीटीआर को बढ़ाने में खासकर विशेष फोकस रखा गया है। जो विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ था उसके माध्यम से भी हमारे जो एब्सेंटी, शिफ्टेड, डेथ वोटर्स हैं, हमारे जिला में 1,90,832 डिलीट हुए थे। उसके बाद भी जितने भी फॉर्म 7 आए, चाहे वो डिलीटेड है, परमानेंट शिफ्टेड वोटर्स के हैं, वो भी हम लोगों ने सारा प्रोसेस कर लिया है। और नए नाम भी लगभग 70,000 से अधिक लोगों के आवेदन प्राप्त हुए जो जुड़े हैं। तो एक्टिव वोटर्स का एनरोलमेंट हम लोग अधिक से अधिक संख्या में